श्री दामा का श्री राधा को सप्ताह भर में प्रथम बार लेने के लिए आना। ललित पधारी सासुरे ललिता निकले साथ, श्री राधा के नाम को कीर्ति रचनावास। जब से राधा ससुराल गई तब से माता पिता अति व्याकुल हैं। सारा महल सूना लगता है, पशु पक्षी सब राधे राधे करके रो रहे हैं। खाना पीना छूट गया, हर काम छूट गया। राधे जल्दी आ, राधे जल्दी आ, हे कंचन वर्णी बेगी आ, मेरी प्राण प्यारी। सब मानो पागल से हो गए। वृष भानु दही चावल लेके बैठे हैं। राधा बेटी तो ससुराल गई है, तू खा ले, कीर्ति से कहते हैं। कीर्ति कहती है, मेरे रात दिन लाडली के बिना युग समान बीत रहे हैं, जल्दी बुलाओ। जा लाला श्री दामा, रसोई को आज सजा के ले जा और आज ही बुलाने के लिए प्रस्थान कर। माँ की व्याकुलता देख श्री दामा अति व्याकुल हो गया। जब से बहना गई तब से उसने कलेऊ करने छोड़ दिया, क्योंकि सदा साथ में कलेऊ करते थे। जब भी ग्रास उठाते थे बहन की याद आती और आंसू बहने लगे। वृषभानु भी बोले, जाओ मेरे सयाने मीठे बोले कुंवर, बहन को चढ़ाने के लिए डोला ले जाओ, विलंब मत करो, तो तेरा रास्ता देख रही होगी। कल ही कोई कह गया था कि पीहर आने के लिए राधा व्याकुल हो रही है। कहते कहते वृषभानु रोने लगे। भवन में विविध पकवान बनवाए, हांडी डला भरवाए, विप्रों को बुला के शुभ घड़ी देखी, 9 भात घर आए हैं। सबने तैयारी कर श्री रामा को रथ पर बैठाया, सेवकों ने डोली उठाई, ब्राह्मण भी वाहन पर संग चले। यह देख बरसाने के लोग हर्षित हुए कि राधा कल आ जाएगी। यहाँ राधा भैया की राह देख रही है, कब आएगा ये सोच सोच के व्याकुल हो रही है। मैया रोड़ी समझाती है, खेलने के लिए खिलौने देती हैं। श्री कृष्ण ने राधा को सुख देने के लिए शारदा को भेजा। शारदा सरस्वती गोपी का रूप लेके राधा के पास आई और बोली, कल रात में बरसाने में थी, आज प्रातः तुम्हारा भैया तुम्हें लेने के लिए निकल पड़ा है। ये सुन राधा ने गोपी की गोद मेवा से भर दी। उसी वक्त नंद आंगन के पेड़ पर कौवा काव काव करने लगा। राधा कागा की वाणी से हर्षित हो गई। सखियों को लेके महल की ऊंची टारी पर चढ़ बरसाने का पंथ निहारने लगी। एक रथ आता हुआ दिखाई पड़ा, वो नाचने लगी, अरे सखी मेरा भैया आ रहा है। ललिता ने दौड़ लगाई रथ को करीब से देखने के लिए। राधा के पास आके कहा, हाँ प्यारी, तेरा भैया श्री दामा आ रहा है। नंद राय ने श्री दामा व ब्राह्मणों का स्वागत किया। वृषभानु कीर्ति की कुशल पूछी। यशोदा ने भी श्री दामा को आशीर्वाद दिया। यशोदा ने दौड़ के राधा के पास आके कंठ लगाया और कहा, लाडली सब प्रसन्न हो हैं, तेरे भैया श्री दामा आ गया, अब प्रसन्न तो हो। श्री दामा ने राधा को कंठ से लगा। इधर उधर की सुधी दोनों भाई बहन भूल गए, विह्वल होके रोने लगे। यह देख के यशोदा मैया, रोहिणी, सखियां सब रोने लगे। बड़ी मुश्किल से धीरज बंधाया और दूसरे दिन प्रातः मंगल ध्वनि ब्राह्मणों के पास करवा के बहना और सखियों को डोली में बैठाया। नंद गांव से बरसाने की ओर चल पड़े। यशोदा ने राधा से कहा, बेटी थोड़े दिन वहां रह के वापस यहाँ आ जाना और हमारे नैनों को सुख देना। राधा बरसाने पहुंची। पशु पक्षी नाचने लगे, लोग श्री राधे की जय जयकार करने लगे। नारियां मंगल गीत गाती पीछे पीछे महल तक आई। दूर से निशान बसते। कीर्ति वृषभानु ने सुने, मन बस न रहा, कीर्ति उठ नहीं पा रही थी। सखियों ने हाथ पकड़ के उठाया, लाली की आरती की, हृदय से लगाया, नैनों से बरसात बहने लगी। मन हल्का हुआ। राधा कब की तात का मुख देख रही थी। मैया के पास से जाके तात को जाके लिपट गई। वृषभानु को ऐसा लगा कि मानो तन में वापस प्राण आ गए और बरसाने में चारों ओर खुशियां ही खुशियां दिखने लगी। इस प्रकार राधा कभी ससुराल कभी मैके आना जाना शुरू हो गया। मैके रहती तब वन विहार को जाती, सूर्य पूजा तुलसी पूजा करती और श्री कृष्ण को निकुंज में मिलती रहती और नित्य नई लीला करती। परंतु जब ससुराल जाए तो प्रातः श्री कृष्ण कलेऊ करके वन में गौचारण को चले जाते। संध्या 6 बजे आते। प्रथम बाबा मैया को सुख देते। राधा अटारी से देखती रह जाती। फिर श्री कृष्ण गौ दोहन करने जाते, वहां से आके भोजन करते। फिर थोड़ी देर राधा और सखियों से मिले न मिले मैया शयन के लिए बुला लेती। राधा मैया के पास या सखियों के संग सोती और कान्हा दाऊ के संग सोते। अब पहले की तरह
श्री कृष्ण से मिलन ना हो पाता, केवल आंखें मिलती, बन भी नहीं जा सकती थी। दिन भर मैया, बाबा, रोहिणी इत्यादि के पास रहती और मैया भी सोचती कैसे राजी रहे, ऐसा प्रयास करती। मैया के, रोहिणी मैया के अपने नन्हे हाथों से चरण दबाती और दोनों फिर उसे गले से लगा लेती थी।